हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए सिलॉक्स न्याय निगमन का पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, तो हमने पहली क्लास में डायरेक्ट रिलेशन देखा था। आज हम लोग इनडायरेक्ट रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो हल्का सा रिवाइज टाइप का कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा हुआ था, सबसे पहले हमने पढ़ा था, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था हमने 4 शब्द होते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं सभी। दूसरा होता है सब, जिसको बोलते हैं कुछ। तीसरा होता है नो, जिसको बोलते हैं कोई नहीं। और चौथा होता है बेटा सम नॉट, जिसको बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 4 शब्द होते हैं। ये दोनों देखे थे हमने, क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं समझा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेटा आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमने देखा था क्या होते हैं, 4 तरह के कथन होते हैं या फिर निष्कर्ष होते हैं। 4 कौन कौन से, पहला ऑल ए इज बी, दूसरा सम ए इज बी, तीसरा सम ए इज नॉट बी, और चौथा नो ए इज बी। ये 4 तरह के कथन या निष्कर्ष ग्रुप भी होते हैं। यही 4 होते हैं। अब देखेंगे, देखिए बेटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। हमने बताया जब भी ऑल से स्टार्ट होगा या सभी से स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट के पास 100 और ऑब्जेक्ट के पास 50, मतलब 100 और 50 होता है। जब भी सम से स्टार्ट होगा बेटा तो 50 और 50 होता है। जब सम नॉट से स्टार्ट होगा बेटा तो पहले 50 बाद में 100 होता है। और नो के केस में दोनों के पास 100 होता है। ये 100 और 100, ये 50 100 क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा हुआ था। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में आएंगे तो इनकम होगा और कंक्लूजन में आएंगे तो एक्सपेंडिचर होगा। और इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका हमने देखा था किसी भी एक कथन के ऊपर आधारित जितने भी निष्कर्ष होते हैं, मतलब जो 8 निष्कर्ष होते हैं, उनमें से कौन कौन से सही होते हैं। तो एक बार जल्दी से रैंडमली हम लोग कर लेते हैं। अगर पहला कथन लिखे हम लोग ऑल ए इज बी, इसके ऊपर जो 8 कंक्लूजन बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। मेरा पहला ऑल ए इज बी ही बन जाता है। दूसरा सम ए इज बी बन जाता है। तीसरा सम ए इज नॉट बी, और चौथा नो ए इज बी। 4 रिवर्स केस में बनते हैं। ऑल बी इज ए, सम बी इज ए, सम बी इज नॉट ए, और चौथा नो बी इज ए। ठीक है, तो ये 4 तरह के हमारे निष्कर्ष बनते हैं। किसी भी 8 तरह के किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर ये 8 तरह के निष्कर्ष बनते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना था बेटा, हम लोग का स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव वाले हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक, स्टेटमेंट कभी भी रिपीट करता है कंक्लूजन में, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, तो हमेशा क्या हो जाता है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग हो जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो 100 और 50 पढ़ा था वो देखते हैं। तो ऑल के साथ बेटा पढ़ा था हमने पहले 100 और बाद में 50। ऑल के साथ 100 50, सम के साथ 50 और 50 50-50। सम नॉट के केस में 50 एंड 100 होता है, और नो के केस में 100 एंड 100 होता है। ठीक, सेम चीज ऑल के केस में पहले 100 बाद में 50 होता है। सम के केस में 50 एंड 50 होता है। सम नॉट के केस में 50 एंड 100 होता है, और नो के केस में 100 एंड 100 होता है। अब बस ये 3 बचे हुए, इनको चेक करते थे कि ए की इनकम 100 रुपए है, ए 50 रुपए खर्च कर सकता है, बी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 50 है, जितनी इनकम उतनी एक्सपेंडिचर कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। सेम चीज यहाँ देखेंगे, बी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, बी की इनकम 50 है, तो ये गलत हो जाएगा। बी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, बी की इनकम 50 कर सकता है, ए 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, ए की इनकम 100 रुपए बहुत आराम से कर सकता है। तो इसके ऊपर आधारित ये 2 सही हुए थे। ठीक, अब जल्दी से और आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बेटा हम लोग का स्टेटमेंट था सम ए इज बी। सम ए इज बी अगर हम लोग का स्टेटमेंट रहेगा बेटा, तो सम ए इज बी इज ऑल्सो पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आनी चाहिए। नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे बेटा, गलत। ये 4 तो रेस से बाहर हो गए। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। सम ए इज बी, सम ए इज बी, ये भी क्या हो गया, गलत। अब इनकम चेक करते हैं, तो सम के साथ क्या देखा था बेटा, 50
और 50 देखा था। ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कंक्लूजन है 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 50 नहीं कर पाएगा। बी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 50 नहीं कर पाएगा। बी 50 रुपए कर सकता है, ए 50 रुपए कर सकता है। बिल्कुल सही। तो इसके ऊपर आधारित सिर्फ एक ही निष्कर्ष हमारा क्या निकला था, सही निकला था। अब तीसरे पे जल्दी से आते हैं, और तीसरा अगर याद हो तो क्या हुआ था बेटा, सम ए इज नो, सम ए इज नॉट बी। सम ए इज नॉट बी केस में देखा था बेटा, इकलौता ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसपे डायरेक्ट रिलेशन में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होते हैं, सब गलत हो जाते हैं। देखो चेक कर लेते हैं। सम ए इज नॉट बी में बेटा पहले 50 बाद में 100, इसके पहले निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले तो गलत हो जाएंगे। रिपीटेशन कर रहा है, सम ए इज नॉट बी, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद इनकम चेक करेंगे तो ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, ए की इनकम कितनी 50 नहीं कर पाएगा। बी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, बी की इनकम 100 कर लेगा। ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 50 नहीं कर पाएगा। बी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है। ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 50 है तो नहीं कर पाएगा। तो ये सारे गलत हो जाते हैं। इकलौता ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सारे कंक्लूजन क्या होते हैं बेटा, गलत हो जाते हैं। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। आखिरी जो हम लोग का स्टेटमेंट था डायरेक्ट रिलेशन का, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर इनडायरेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं आगे। आगे था बेटा, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो देखोगे ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव वाले तो हो ही नहीं सकते, 4 बाहर हो जाएंगे। रिपीट कर रहा है नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनकम चेक करेंगे तो नो के साथ बेटा हमने 100 और 100 पड़ा हुआ है। ए की इनकम भी 100, बी की इनकम भी 100। यहाँ चेक करते हैं, ए 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, 100 रुपए इनकम कर सकता है। बी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम कितनी है 100 कर सकता है। बी 50 रुपए खर्च, 100 रुपए इनकम कर सकता है। ए 100 रुपए खर्च, 100 रुपए इनकम है, कर सकता है। बी 100 रुपए खर्च कर सकता है क्योंकि 100 रुपए इनकम है। ए भी 100 रुपए खर्च कर सकता है क्योंकि इनकम कितनी है 100। तो इसके ऊपर आधारित के तीनों सही हो गए थे। इसके ऊपर आधारित कुछ सवाल दिए गए थे जो आप लोगों ने बेसिक ही बना लिए होंगे। ठीक, अब देखो जल्दी से बढ़ते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन के ऊपर। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गए। डायरेक्ट रिलेशन मतलब किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, सीधे हमने स्टेटमेंट देखा, सीधे हमने आंसर दे दिया, किसी भी इंटरमीडिएट पर्सन की जरूरत नहीं पड़ी, इंटरलिंक जिसको बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। देखो ये तो लव मैरिज वाला सिस्टम हो गया, लड़के ने लड़की को देखा, प्यार हो गया और बस प्रपोज कर दिया। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, इस वाले में इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, अरेंज मैरिज होती है, बीच में एक लिंक चाहिए रहती है, उस लिंक के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग सवाल बनाते हैं। जैसे कि पहले तो ये देख लो इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। तो इनडायरेक्ट सबसे पहली चीज यहां पर हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन के लिए मिनिमम 2 स्टेटमेंट होने चाहिए। 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब इजी होता है, बता देंगे अभी। लेकिन सबसे पहले 2 क्या होने चाहिए, मिनिमम 2 स्टेटमेंट होने चाहिए। ठीक, तो देखो क्या होगा, अगर पहले बार में हम देख रहे हैं, अगर पहला स्टेटमेंट बेटा हम लोग का पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, इनडायरेक्ट रिलेशन की बात हो रही है। अगर पहला भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो इसके ऊपर डिपेंडेंट जो भी कंक्लूजन बनेगा, ये स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी कंक्लूजन बनेगा बेटा पॉजिटिव बनेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है मतलब ऑल सम ऑल, ये वाला स्टेटमेंट है ऑल वाला और सम वाला, तो हमेशा क्या होगा, कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा। दूसरे केस में बेटा पहला कंक्लूजन अगर मान लो पॉजिटिव है और दूसरा वाला बेटा निगेटिव है, तो इसके ऊपर आधारित हमेशा जो कंक्लूजन बनेंगे वो निगेटिव कंक्लूजन ही बनेंगे। कभी भी एक कथन अगर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो हमेशा जो कंक्लूजन आएंगे वो नेगेटिव ही आएंगे। ठीक, अब आते हैं तीसरे बात पे। अगर पहला भी बेटा नेगेटिव और दूसरा भी बेटा नेगेटिव, तो इसके ऊपर आधारित जो भी कंक्लूजन बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे, तो इसके ऊपर आधारित बेटा बनते हैं जो कंक्लूजन वो होते हैं नो कंक्लूजन। कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता है अगर 2 स्टेटमेंट हमारे दोनों निगेटिव हैं, चाहे सम नॉट वाले हो चाहे नो वाले हो, मतलब कुछ नहीं या कोई नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट के ऊपर आधारित इनडायरेक्ट रिलेशन के ऊपर आधारित जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। क्योंकि सारी संभावनाएं की बात करते हैं हम लोग, संभावना नहीं पढ़ रहे, हार्ड एंड फास्ट पढ़ रहे हैं। हार्ड एंड फास्ट में हमेशा क्या होता है, अगर कभी भी एक पॉजिटिव
और 2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये जरूरी नहीं कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। तो इसके ऊपर आधारित जो भी निष्कर्ष आएंगे बेटा वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और आखिरी वाला बेटा दोनों अगर पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर दोनों निगेटिव हो जाएंगे, सॉरी दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जल्दी से हम लोग एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख देख के समझ लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं, जगह थोड़ी सी कम है। अब समझे यहाँ पे, देखो हमने स्टेटमेंट लिख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट की जरूरत मिनिमम है इसमें। स्टेटमेंट लिखा बेटा, पहला स्टेटमेंट लिखा हमने ऑल ए इज बी, पहला ए, और दूसरा लिखा ऑल बी इज सी, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। अब इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन के निष्कर्ष क्या होंगे, जब बेटा निष्कर्ष में कंक्लूजन में ए और सी की बात की जा रही हो, क्योंकि ए और सी ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में साथ में नहीं है। अगर ए और बी की बात करोगे तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, बी और ए की बात करोगे तो भी डायरेक्ट रिलेशन, बी और सी की बात करोगे डायरेक्ट रिलेशन, सी और बी की बात करोगे तो डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन अगर कभी भी ए और सी के बीच में बात हो रही है तो ये बेटा इनडायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि ए और सी किसी भी एक स्टेटमेंट में साथ में नहीं है। ठीक, अब देखो कंक्लूजन, फिर से यहां पर 8 कंक्लूजन बनेंगे। पहला ऑल ए इज सी, दूसरा सम ए इज सी, तीसरा सम ए इज नॉट सी, और चौथा नो ए इज सी। ठीक, यहां पर 4 देंगे बेटा, ऑल सी इज ए, सम सी इज ए, सम सी इज नॉट ए, और नो सी इज ए। ये बेटा 8 जो निष्कर्ष है ये इनडायरेक्ट रिलेशन के हैं। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार किसी भी 2 स्टेटमेंट के ऊपर, 2 कथनों के ऊपर कितने निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं, तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट रिलेशन में कि एक स्टेटमेंट के ऊपर कितने निष्कर्ष, 8, एक स्टेटमेंट के ऊपर 8, तो 8 और 8 16 तो हमने देख ही लिए थे, और इनडायरेक्ट रिलेशन के 8 और जुड़ जाएंगे। इसका मतलब किसी भी 2 स्टेटमेंट के ऊपर आधारित 24 तरह के निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं। उन 24 में से कोई भी आपको 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, वो हमें सही बताने पड़ते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो किसी भी 2 स्टेटमेंट के ऊपर आधारित कितने 8 दिए, 24 कंक्लूजन। डायरेक्ट रिलेशन के 8 इसमें आ जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन के 8 इसमें आ जाएंगे, और इनडायरेक्ट वाले 8 ये हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16 और 8 24। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग आगे। तो सबसे पहली बात बेटा कि स्टेटमेंट पहला भी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट दूसरा भी पॉजिटिव है। यहां पर भी हमने देखा था अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा क्या आएंगे बेटा, इनडायरेक्ट रिलेशन में पॉजिटिव ही आएंगे। इसका मतलब नेगेटिव वाले ये 4 तो दौड़ से ही क्या हो गए, बाहर हो गए, इनके तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव निष्कर्ष कभी भी नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं आगे बेटा। तो लिखा है ऑल ए इज बी, अगर लिखे हैं यहाँ पर बेटा तो 100 और 50 पढ़ा हुआ था हमने। यहाँ पर भी ऑल बी इज सी, तो 100 और 50। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी ऑल के साथ 100 और 50, सम के साथ बेटा 50 और 50, सम नॉट के केस में 50 एंड 100, नो के केस में 100 एंड 100, ऑल के केस में 100 एंड 50, सम के केस में 50 एंड 50, सम नॉट के केस में 50 एंड 100, और नो के केस में बेटा फिर से 100 एंड 100। तो ध्यान रखना, अब 1 सेकंड में आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, क्या, तो समझो बेटा ये ए है, ए से मान लो कोई भी नाम, ठीक है, ए से मान लो कोई भी नाम, मान लो अभिषेक, ठीक है। सी से मान लो कोई भी नाम, सी से क्या नाम मान लो, चंपा, ठीक है। ये अभिषेक है और ये चंपा है, ठीक है। अब यहाँ पर अभिषेक और चंपा के बीच में रिश्ता बताए गए हैं, मतलब रिश्ते किसके बीच में बताए गए हैं बेटा, अभिषेक और चंपा के बीच में। लेकिन बीच में जोड़ने वाला जो इंसान है वो बी है। बी मतलब बी से मान लो कोई भी नाम, ब्रजेश मान लेते हैं, बी ब्रजेश है जो वो ए और सी का रिश्ता जोड़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ए की फैमिली है और ये सी की फैमिली है, तो ए का और सी का रिश्ता निकाला गया है। हमें बताना रिश्ता सही है गलत है। अब रिश्ता करवा कौन रहा है बेटा, रिश्ता करवा रहा है बी,
सेम अरेंज मैरिज वाला हिसाब किताब है। अभिषेक और चंपा का रिश्ता हो रहा है, और रिश्ता करवा कौन रहा है बेटा, बी रिश्ता करवा रहा है। ब्रिजेश कोई एक अंकल होंगे, चाचा वाचा, भाई भाई, चचेरे बचेरे कोई से भी होंगे, वो रिश्ते करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसने देखा एक को अभिषेक एक लड़का है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मान लो उसकी सरकारी नौकरी निकल गई है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सी एक लड़की है चंपा, जो सुबह सुबह तैयार होकर कोचिंग चली जाती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही। तो ब्रिजेश जी ने देखा भाई इन दोनों का रिश्ता करवा देते हैं नौकरी लगने के पहले, नौकरी लग जाएगी तो फिर बाद में दिक्कत होगी, ठीक। तो क्या किया ब्रिजेश जी ने, बात की इनके पिताजी से, इन दोनों के बीच में रिश्ता निकाला। अब समझो ए के पिताजी और सी के पिताजी बी की बात क्यों मानेंगे? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये रिश्तेदार है इसलिए बात मानेंगे? नहीं। देखो होता क्या है बेटा, रिश्तेदार की बात भी उसी की मानी जाती है, बिल्कुल एग्री करोगे इस बात को, जिस रिश्तेदार की खुद की कोई इज्जत हो। और इज्जत कैसे आती है बेटा, वो जमाने गए, इज्जत कमानी पड़ती है। अब इज्जत मैक्सिमम टाइम पैसों से आती है। अगर यू आर सफिशिएंट इनफ, ठीक है, तो तुम्हारे पास इज्जत होगी। सेम चीज देखो बेटा, ए और सी के बीच में रिश्ता करवाना है, बी है बीच में, तो हमारे केस में बी की जो भी इनकम होगी, देखो लिख रहा है ध्यान देना, बी की जो भी इनकम होगी वो मस्ट बी ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। अगर बी की इनकम 100 से ज्यादा है तभी ये रिश्ता होगा, नहीं तो देखो ए और सी का रिश्ता नहीं हो पाएगा, ठीक। अगर भाई इज्जत वाले इंसान है, वो रिश्ता लेके आए हैं तो कर लेंगे। अगर मान लो कोई रिक्शा वाला तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेके आएगा कि भाई साहब उससे लड़की है, उससे उसे शादी करनी है, तो कब रिक्शे वाले की बात मान लोगे? नहीं मानते। सेम चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी मिडिल वाला इंसान है उसकी इनकम हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए? 100 से ज्यादा। अब मीडियम कौन है बेटा? बी। अब बी की इनकम जोड़ो, ये 50 और ये 100, दोनों को जोड़ोगे बेटा 100 + 50, तो ये क्या 100 से ज्यादा हो रही है? तो बिल्कुल 150 जो है वो 100 से ज्यादा है। तो हमेशा जो भी बीच वाला रहेगा उसकी इनकम किससे ज्यादा होनी चाहिए? 100 से ज्यादा। बस चैप्टर खत्म। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म। आज के बाद जिंदगी में कभी भी सवाल गलत नहीं होंगे, ठीक। चलो अब देखो कैसे होगा बेटा, देखा हमने बी की इनकम 100 से ज्यादा है, मतलब रिश्ता निकलेगा। कुछ नहीं करना है, रिश्ते में देखना है, ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, ए की इनकम 100 रुपए कर सकता है, सी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, सी की इनकम 50 कर सकता है, ए 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, ए की इनकम 100 रुपए कर सकता है, सी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, सी की इनकम 50 बिल्कुल कर सकता है, सी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, लेकिन सी की इनकम कितनी? 50, तो मना कर दिया जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। सी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, सी की इनकम 50 सही, ए 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, ए की इनकम 100 कर सकता है। तो यहां से हमें क्या समझना बेटा, यहां से हमें सिर्फ ये समझना है कि कभी भी जो भी मीडियोकर रहेगा, जो भी जोड़ने वाला रहेगा, जैसे कि इस स्टेटमेंट में बी है, उसकी इनकम मस्ट बी ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 100, ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा होनी चाहिए, 100 के बराबर, 100 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 100 के इक्वल होगी तो रिश्ते नहीं निकलेंगे, सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट रिलेशन के गलत हो जाएंगे, ठीक। इनडायरेक्ट रिलेशन के रिश्ते क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलो अगला करके बताते हैं आपको जल्दी से। ठीक है, कंक्लूजन नहीं मिटाएंगे, कंक्लूजन सेम रखेंगे। लिखते हैं हम लोग, पहला लिखा हमने, पहला स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, और दूसरा लिखा सम बी इज सी। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, बी की इनकम चेक करेंगे। अगर बी की इनकम 100 से ज्यादा है तब इसका निकलेगा, नहीं तो सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब देखेंगे ऑल के साथ बेटा ये 100 होता है, ये 50, 150, सम के साथ बेटा 50 एंड 50। अब बी की इनकम जो होती है वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए, बी मतलब जो भी बीच में, 50 और 50 जोड़ेंगे बेटा, 50 + 50, क्या ये 100 से ज्यादा है? तो 100 क्या 100 से ज्यादा है? नहीं, 100 से ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा नहीं है बेटा रिश्ता नहीं निकलेगा, रिश्ता नहीं निकलेगा इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी रिश्ता नहीं निकलेगा। ये सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, सभी संभावना के केस में चले जाएंगे, कोई भी फैक्ट सही आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें क्या कि जो भी जोड़ने वाला इंसान है उसकी इनकम 100 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका रिश्ता निकलेगा, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो
पहला दिया हमने बेटा सम ए इज बी और दूसरा सम बी इज सी। सम के साथ बेटा क्या होती है, सबसे पहले इनकम लिख लेते हैं जल्दी से, 50 एंड 50 होती है, और यहाँ पर भी सम के साथ 50 एंड 50। बी की इनकम जल्दी से जोड़ो, बी की इनकम में 100 से ज्यादा चाहिए, बी की जोड़ोगे 50 प्लस 50, क्या ये 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, सारे गलत। 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, 1 सेकंड में, बस एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लो, तुरंत आंसर निकल के आएगा, जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे सवाल। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं निगेटिव वालों के साथ, कि पॉजिटिव के साथ अगर निगेटिव दिया रहे तब क्या होगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पहले लिखते हैं हम लोग ऑल ए इज बी, दूसरा लिखते हैं हम लोग सम बी इज, नहीं पहले इजी वाला लिखते हैं, नो बी इज सी। ठीक, अब देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहां पर भी बीच वाला रिलेशन ही जोड़ेगा, जो जोड़ रहा है उसका इनकम 100 से ज्यादा होना चाहिए। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, फिर भी ऑल के साथ बेटा हमने देखा 100 और 50 होता है, और नो के साथ बेटा हमने क्या देखा था, नो के साथ बेटा 50 एंड 50, सॉरी नो के साथ बेटा 100 एंड 100 होता है, 100 एंड 100 होता है। अब देखो बी की इनकम, तो बी की इनकम है 100 से ज्यादा चाहिए, लेकिन जोड़ेंगे तो 50 प्लस 100 ग्रेटर देन 100, तो 150, 100 से ज्यादा है। इसका मतलब रिश्ता निकलेगा, कैसा निकलेगा, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव निकलेगा, तो पॉजिटिव वाले तो गलत हो जाएंगे। अब निगेटिव वाले चेक करते हैं। 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, 100 रुपए इनकम कर सकता है। सी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम भी 100 रुपए। ए 100 रुपए खर्च कर सकता है, इनकम 100 रुपए है। सी 100 रुपए खर्च, इनकम 100 रुपए कर सकता है। सी 50 रुपए खर्च, 100 रुपए इनकम कर सकता है, और ए भी 100 रुपए इनकम 100 रुपए कर सकता है। ठीक, सी 100 रुपए कर सकता है, ए भी 100 रुपए कर सकता है। ठीक, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो थोड़ी थोड़ी सी बात समझते जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पॉजिटिव के साथ निगेटिव लेके चलते हैं। इन्हीं को अगर ऊपर नीचे कर दिया जाए, जो ये दो कथन है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव था, अगर निगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे कर दिया जाए, जैसे लिखा जाए, हम लोग यहाँ पे बेटा लिखें नो ए इज बी, और लिखें और बी इज सी, तब क्या होगा, तब भी हमें किसकी जरूरत है, इंटरमीडिएट की। तो मीडिएटर को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नो के साथ बेटा 100 एंड 100 होता है, और ऑल के साथ 100 और 50 होता है। तो बी की इनकम जोड़ेंगे बेटा, तो बी की इनकम हमें कितनी चाहिए, 100 से ज्यादा चाहिए। जोड़ेंगे तो 100 प्लस 100, क्या ये 100 से ज्यादा है, बिल्कुल 200 जो है वो 100 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका निकलेगा, और इसका कैसा निकलेगा बेटा, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, निगेटिव इसका निकलेगा, पॉजिटिव वाले सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, सीधे आएंगे निगेटिव वालों के ऊपर, तो ए 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, 100 रुपए इनकम कर सकता है, सी 100 कर सकता है, सी की इनकम कितनी है बेटा 50, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ देखेंगे ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, ए की इनकम 100 रुपए कर सकता है, सी 100 रुपए इनकम 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 50, गलत। सी 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है, ए 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है, बिल्कुल सही। और ये गलत, क्योंकि सी 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है और सी की इनकम कितनी है 50। ठीक, तो बस थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है बेटा, कि क्या जो भी मीडिएटर है, जो भी जोड़ने वाला है दो कथनों को, उसकी इनकम हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए, 100 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और कथन देख लेते हैं। बेटा स्टेटमेंट दिया, अगर हम लोग को मान लो लिखा ऑल ए इज बी, और कंक्लूजन दिया, और दूसरा है सम बी इज नॉट सी। तो ये बेटा कितना होता है यहाँ पर हम लोगों का, ऑल के साथ बेटा पहले 100, बाद में 50 एंड 100। जोड़ने वाला कौन है बेटा, बी। अब बी की इनकम चेक करेंगे, और बी की इनकम हमें 100 से ज्यादा चाहिए। जोड़ेंगे तो 50 प्लस 50, क्या ये 100 से ज्यादा है, तो 100 जो है वो 100 से ज्यादा नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, ये मिटाना भूल ही गए थे। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। ठीक, अब दोनों निगेटिव वाला देख लेते हैं जल्दी से, बाकी तो आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल बनाओगे वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट करके पूछ लेना,
एक बार अगर मेथड समझ लिया तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं और जिंदगी में कभी डाउट नहीं रहेगा, जो हमेशा सिलॉक्स में रहता है। तो सिलॉक्स से बचने का यही एक सबसे बढ़िया उपाय है, एक बार करके जरूर देखें। ठीक, अगर देखो पहले लिखते हैं बेटा नो ए इज बी और दूसरा नो बी इज सी। अब देखो बेटा दोनों स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। अगर इनकम चेक कर लोगे गलती से तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, नो के साथ 100 होता है, यहाँ पर भी 100 और 100 होता है। अब अगर तुमने चेक कर लिया पी की इनकम 100 से ज्यादा होगी तो 100 प्लस 100 बिल्कुल 200 जो है 100 से ज्यादा होगी। लेकिन अभी हमने स्टेटमेंट पहले पढ़ा था कि इनडायरेक्ट रिलेशन में कभी भी अगर दो स्टेटमेंट निगेटिव हो तो उसके इनडायरेक्ट रिलेशन में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होते, तो सीधे आपको इन सबको काट देना है। अगर कभी भी दोनों स्टेटमेंट निगेटिव आ रहे हैं, निगेटिव 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 आ रहे हैं, तो हमेशा दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है तो हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन के 8 निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत। 8 के 8 निष्कर्ष आपके गलत हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक, सीधे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन, ऑल बॉय इज गर्ल, नो गर्ल इज मैन। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन दे रहे हैं, ध्यान से। पहला वाला हम 4 निष्कर्ष देंगे, आपको चारों चेक करने पड़ेंगे सही है कि गलत। ठीक है, ध्यान रखना, हम यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला कर देंगे। पहले हम इनडायरेक्ट दे रहे हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट वाला देंगे। पहला दिया हमने सम बॉय इज नॉट मैन, दूसरा नो मैन इज बॉय। ये दोनों इनडायरेक्ट रिलेशन के हैं, ये हम बता दे रहे हैं, एग्जाम में बताया नहीं जाएगा। ये एक पहला सवाल इसलिए बता रहे हैं। 2 और दे रहे हैं इसी स्टेटमेंट के ऊपर जो डायरेक्ट रिलेशन के हैं। सम गर्ल इज बॉय और सम मैन इज नॉट गर्ल। ये 2 स्टेटमेंट है जो कंक्लूजन है, 2 ये डायरेक्ट रिलेशन के, ऊपर वाले इनडायरेक्ट है और नीचे वाले डायरेक्ट है। चलो चेक करते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पहले कंक्लूजन में, सीधे कंक्लूजन के ऊपर अटैक करना है। कंक्लूजन में बेटा बॉय और मैन की बात हो रही है। क्या बॉय और मैन किसी भी एक स्टेटमेंट में साथ में है? नहीं, बॉय ऊपर है और मैन नीचे है। अब सबसे पहले इनको जोड़ने वाले की हम लोग इनकम चेक करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ये बेटा 100 और 50 होता है, ये 100 और 100 होता है। दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो 150 आ जाएगा, जो कि 100 से ज्यादा है। मतलब निष्कर्ष निकलेंगे, और निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो निगेटिव वाला निकलेगा। निगेटिव है, सही हो सकता है। इनकम चेक करते हैं, सम के साथ बेटा 50 एंड 100 होता है। बॉय 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, 100 रुपए इनकम कर सकता है। मैन 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, बिल्कुल कर सकता है, तो पहला वाला सही। दूसरा, मैन और बॉय फिर से इनडायरेक्ट रिलेशन है, मैन और बॉय अलग अलग है। नो के साथ बेटा 100 होता है। मैन 100 रुपीज खर्च करना चाह रहा है, कर सकता है, और बॉय 100 रुपीज खर्चना चाह रहा है, कर सकता है, सही। ये देखेंगे कंक्लूजन, तो गर्ल और बॉय की बात हो रही है। गर्ल और बॉय देखो पहले वाले स्टेटमेंट में साथ में है, गर्ल और बॉय दोनों साथ में है, मतलब ये जो है ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसी स्टेटमेंट के ऊपर आधारित ही डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन में बेटा क्या होता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है, सही हो सकता है। इनकम चेक करेंगे तो सम के साथ बेटा 50 एंड 50 होता है। गर्ल 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, बिल्कुल 50 रुपए इनकम में कर सकती है, और बॉय 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 100 रुपए है, कर सकता है, बिल्कुल सही। दूसरा, मैन और गर्ल की बात हो रही है, गर्ल और मैन की, मैन और गर्ल की बात हो रही है। मैन और गर्ल क्या कहीं साथ में है? तो देखो दूसरे वाले स्टेटमेंट में मैन भी है और गर्ल भी है, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, इसके ऊपर आधारित।
डायरेक्ट रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन में बेटा स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन में निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव है, सही हो सकता है। इनकम चेक करेंगे तो यहाँ 100 है, यहाँ पर बेटा सम नोट के साथ 50 एंड 100 होता है, तो मैन 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इनकम 100 रुपए कर सकता है, और गर्ल 100 रुपए खर्च करना चाह रही है, इनकम 100 रुपए कर सकता है। अब ये ध्यान देना, इस गर्ल की इनकम इस गर्ल से नहीं मैच करनी है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में इसका और इसका रिश्ता है, इस डायरेक्ट रिलेशन में इस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ये कंक्लूजन है, तो इस गर्ल को इस गर्ल से कंपेयर ना करने लगना। ठीक, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बेटा जिंदगी में कभी भी सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक, अब देखो एक और कंफ्यूजन जो तुम लोग को हो रही होगी वो भी दूर करते हैं जल्दी से। देखो पहला ठीक, नो डॉग इज कैट, सम कैट इज नॉट लॉयल, दोनों नेगेटिव है। अब कंक्लूजन दे रहे हैं, और कंक्लूजन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं बताएंगे, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, करिएगा कोशिश। पहला कंक्लूजन दिया बेटा हमने, ये चार कंक्लूजन है। सबसे पहला वाला क्या है, सम कैट इज नॉट डॉग, दूसरा सम लॉयन इज नॉट डॉग, नो डॉग इज लॉयन, और चौथा सम लॉयन इज नॉट कैट। ठीक, अब जब आते हैं डायरेक्टली तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंक्लूजन। स्टेटमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे क्या देखेंगे बेटा, कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन है बेटा कैट और डॉग की बात हो रही है, किसी किसकी बेटा, कैट और डॉग की। कैट और डॉग कहां पर साथ में बेटा, कैट और डॉग पहले वाले स्टेटमेंट में साथ में हैं, कैट और डॉग, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन में बेटा स्टेटमेंट निगेटिव है, कंक्लूजन में निगेटिव है, सही हो सकता है। इनकम चेक करना पड़ेगा, नो के साथ बेटा 100 और 100 पड़ा हुआ है हमने, और सम नॉट के केस में 50 एंड 100 पड़ा हुआ है। ठीक, अब कैट 50 रुपए खर्च करना चाह रही है, इनकम 100 रुपए कर सकती है खर्च, डॉग 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, इसकी इनकम 100 रुपए, बिल्कुल पहला वाला क्या हो गया, सही। तो सीधे दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है देख के सब काटना नहीं, दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो बेटा सिर्फ 8 कंक्लूजन जो इनडायरेक्ट रिलेशन के हैं वो गलत होंगे, लेकिन बाकी जो 16 कंक्लूजन है वो जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। डायरेक्ट रिलेशन वाले बताया था, दो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट कितने 24 कंक्लूजन होते हैं, 24 निष्कर्ष होते हैं, तो 24 में से सिर्फ 8 बताए गए गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, दूसरा कंक्लूजन, तो बेटा लॉयन और डॉग की बात हो रही है, क्या लॉयन और डॉग कहीं पर साथ में है, तो नहीं, डॉग ऊपर है और लॉयन नीचे, साथ में नहीं है। अगर साथ में नहीं है मतलब बेटा ये इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में कभी भी अगर दो स्टेटमेंट निगेटिव हैं तो इनडायरेक्ट रिलेशन गलत हो जाता है, ये बताया था अभी। अगला देखेंगे फिर से, डॉग और लॉयन की बात हो रही है, डॉग और लॉयन साथ में नहीं है, अलग अलग है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन में दोनों अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्या हो जाता है, सीधे गलत। और चौथा, सम लॉयन इज नॉट कैट, लॉयन और कैट की बात, लॉयन और कैट देखो दूसरे वाले स्टेटमेंट में साथ में है, ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन है, ठीक, कंफ्यूज ना होना। तो कैट और लॉयन की बात हो रही है, कैट और लॉयन साथ में दूसरे में है, तो ये इसके ऊपर आधारित क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन में स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन भी निगेटिव, सही हो सकता है। इनकम चेक करेंगे बेटा 50 एंड 100, यहाँ पर बेटा 50 एंड 100, तो लॉयन 50 रुपए खर्च करना चाह रहा है, 100 रुपए इनकम कर सकता है, कैट 100 रुपए खर्च करना चाह रही है, इनकम 50 रुपए, बेटा गलत हो जाएगा। ये वाली कैट की इनकम नहीं चेक करोगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आज के सेशन में इतना ही बेटा। अगर आपने इतना ध्यान से पढ़ लिया है तो आपका सिलॉक्स के कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। आपके पास जो भी बुक है आप किसी भी बुक से सवाल बना सकते हैं, बनाइए आराम से, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, और समझिए ध्यान से, जो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इसके पहले वाला वीडियो अगर आपका छूट गया है तो नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, वो आप नीचे से उसमें समरी में आके देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वहां पे आपको वो लिंक दे दी जाएगी, लिंक में लिखा रहेगा सिलॉक्स पार्ट 1,
ठीक है, वहां से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अगर आपने दोनों पार्ट ध्यान से देख लिए तो सिलॉक्स में कोई भी पॉइंट आपका नहीं रह जाएगा, सिर्फ क्या छोड़कर, तो सिर्फ आइदर और केस छोड़कर। आइदर और केस नहीं पढ़ाया गया है। इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। बाकी कल के सेशन में आप लोगों को मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट है वो कराया जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी और यूपी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।